हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की जो वीडियो है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपने पहली बार ये नाम सुन रहा है, आपको सुनने में आया है, तो ये नाम आपको आज के बाद से बार बार सुनने में आएगा। इंट्राडे एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और बाकी की स्टॉक मार्केट्स में भी जो है बहुत ही ज़्यादा लोक प्रचलित जो है पैसा लगाने का ज़रिया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो है आज मैं एक सवाल जो है मुझसे पूछा गया जब मैं निकला था, किसी काम से निकला था, और एक सवाल जो है मुझसे बहुत 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 ज़्यादा ये जो है घटिया सवाल था और इस सवाल का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। कभी ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता था। अच्छा, मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड ऑडियो बहुत ज़्यादा है, माइक लगाने के बाद भी आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। क्योंकि मैं जहाँ पर बैठ करके इस दौरान वीडियोस बना रहा हूँ इन दिनों, वहाँ पर जो है बगल में ही विंडो है और विंडो से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा, बट आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके बहुत यूज़फुल है। हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिससे कि सिर्फ एक दिन तक, मतलब एक दिन सुबह 9:30 बजे से या फिर सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक जो का वक्त होता है, उस वक्त में जो है इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अर्निंग कर सकते हैं अपना। जैसे कि आपके पास 500 रुपये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ आप जज मत करने लग जाना कि 500 में क्या होगा। जैसे कि आपके पास 500 रुपये है, आपने 500 रुपये के इंट्राडे पे शेयर्स खरीद लिए, कोई भी शेयर खरीद लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक। अब उस 500 रुपये से आपने शायद 50 रुपये कमाए, है ना, 1 से 2 घंटे के अंदर, या फिर हो सकता है कि आपने 100 रुपये कमाए और फिर आपने जो है शेयर्स को सेल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपने 50 रुपये जो है अर्न कर लिए, ठीक है। अब ये 50 रुपये आप 1 घंटे में भी कमा सकते हैं, ये 50 रुपये जो है आप पूरे वक्त में भी कमा सकते हैं, और ये 50 रुपये आप गंवा भी सकते हैं, और आपके पूरे के पूरे 500 रुपये भी आप गंवा सकते हैं। पूरे नहीं गंवाएंगे, आधे ज़रूर गंवा सकते हैं अगर मार्केट विपरीत रहा तो। अब भाई यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने जो शेयर ख़रीदा है, शेयर ख़रीदना पड़ता है हम लोग को, पहले मैं बताऊं तो जो शेयर आपने ख़रीद रखा है, तो ख़रीदने के बाद आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। समझ लीजिए आपने किराए पर लिया है चंद घंटों के लिए एक शेयर, वो है इंट्राडे। उस चंद घंटे में जो है शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप बढ़ने के बाद सेल करते हैं तो, अगर घटती है तो आपको नुकसान होगा अगर आप सेल करते हैं तो सीधी सी बात है। इंट्राडे में जो है आप अगर बिना किसी स्ट्रेटेजी के आंख मूंद करके कूद रहे हैं तो यहाँ पर घाटा भी हो सकता है और आप मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। ये है इंट्राडे शेयर मार्केट का, ठीक। अब मुझसे सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि भाई आप भी तो सर शेयर मार्केट में लगाते ही होंगे। एक मतलब हमसे काफ़ी उम्रदार थे, शायद मैं मुझसे 10-12 साल के बड़े हों, और आ करके मुझसे पूछा, तो और सर जी पढ़ाई कैसा चल रहा है। मैंने बोला यार मैं तो पढ़ाता हूँ, आप बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, काम काज कर रहा हूँ, और आजकल पैसा वगैरह काफ़ी लगा रहे हैं आप, सुनने में आया। मेरे कहाँ से सुनने में आ गया आपको, मैं तो किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और कहाँ पे लगा रहा हूँ स्पेशली। हाँ, अरे वो शेयर वेयर में, अंकल जी का जवाब था, अरे शेयर बाज़ार में लगाते होगे। हम हाँ शेयर में तो लगाता ही हूँ। तो जी बताइए क्या काम था, आप इससे क्या दिक्कत है, क्या आपको परेशानी हो रही है। मैंने बड़ी हंसते हुए पूछा, मतलब घमंड से नहीं पूछ रहा हूँ, हंसते हुए मजाक के सेंस से पूछा। तो उन्होंने कहा कि अब भाई सट्टेबाजी करके बड़ी चमक रहे हैं आप। ये भाई ये बात यहाँ पे लगी, सट्टेबाजी कर रहा हूँ मैं बोला अच्छा ठीक है। अब अंकल जी को ये तो समझाना बहुत ज़रूरी है कि शेयर बाज़ार सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल है स्थान, अगर आप बिना किसी ज्ञान के यहाँ पर कूद पड़ते हैं तो। आंख मूंद करके पैसा लगाना तो सट्टेबाजी ही है। अगर आपको नहीं आता कोई काम और आप उस काम पर पैसा लगा रहे हो तो वो भी सट्टेबाजी है। हाँ, तो शेयर मार्केट को तो फिजूल में आप बदनाम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए अंकल जी, बात ऐसी है कि सट्टेबाजी मैं नहीं करता हूँ,
मैं बिल्कुल एक जागरूक जनता की तरह, जैसे कि भारत का हर जनता शिक्षित होता है, जो शिक्षित जनता है वो शिक्षित जनता की तरह मैं शेयर बाज़ार में, हाँ, शेयर बाज़ार के जो इंडेक्स होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, उनके शेयर्स को परचेस करता हूँ और होल्ड करता हूँ, जो कि बिल्कुल भी सट्टेबाजी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तुम्हारी उम्र अभी जितनी है उतनी आज से कुछ सालों पहले हमारी भी थी, हमने भी काफ़ी पैसे गंवाए हैं, ये सब 4 दिन की चांदनी है बेटा, एक दिन देखो गंवाना ही पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही अंकल जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, क्या आपने कोई बीमा कर रखा है? मैंने क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो बीमा वगैरह पे ही लगाता हूँ। मैंने पूछा कभी आपने सर्च किया है कि ये बीमा कंपनीज कैसे कमाती हैं? कभी भी सर्च किया है आपने कि उनके कमाई का स्रोत एक तो बीमा करवाया जा रहा है धारकों से, आपसे भाई बीमा कराया गया, आपने 1 लाख का बीमा किया, कंपनी उस 1 लाख के बदले आपको कुछ 10 साल 5 साल बाद शायद 50,000 और या फिर 20,000 या 25,000 और आपको कंपनी देगी बीमा के तहत। क्या लगता है कंपनी बेवकूफ़ है? वो कहाँ से कमा रहा है? या फिर कंपनी के पास कोई पेड़ लगा है जिसे हिलाने पर पैसे गिरेंगे? ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो अंकल जी के भाई थोड़े से कान खड़े हुए हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका जगा। अब मैंने बोला कि आप जो LIC पे पैसा लगा रहे हो, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप किसी भी बीमा कंपनी से किसी प्रकार का बीमा कराते हैं, तो वो जो है आपका शेयर बाज़ार में ही पैसा लगता है। म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार, इन्हीं जगहों पर आपके पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है या फिर लोन दिया जाता है किसी न किसी को, ठीक है ना, उधार दिया जाता है, उनकी भाषा में उधारी दिया जाता है। तो ये लोन देना, शेयर बाज़ार में पैसे लगाना और शेयर बाज़ार से रिटर्न्स इकट्ठे करना, ये बड़ी जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हैं, इन सभी का ये कार्य है। मैंने अंकल जी को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया। अंकल जी को इतना समझ में आ गया था कि भाई ये शेयर बाज़ार जो है ये सिर्फ सट्टेबाजी का जगह नहीं है। फिर अंकल जी ने कहा कि यार मेरे नॉलेज में तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों पैसे गंवाए हैं, और एक लोग को तो वो जानते हैं जिसने अपना घर बार बेच करके लास्ट में सुसाइड भी कर लिया भाई पैसों की तंगी से। मैंने कहा कि वो जो विधा जो अपनाया था उन्होंने, शेयर बाज़ार में जो है कई तरह की विधा होती है। आप अपने आप को, अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अंकल जी के स्थान पर रखिए। हाँ, तो अंकल जी ने कहा कि शेयर बाज़ार जो है यहाँ पर लोग घर बार बेच देते हैं बेटा। तो मेरा जवाब यही था यहाँ पर कि शेयर बाज़ार में कई विधाएं हैं इन्वेस्टमेंट करने की। एक इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। एक होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग किया जाता है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आने वाले वीडियोस में आपको इस पर भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे हो गया आपका, फिर डिलीवरी हो गया। आप अलग अलग विधाओं से जो है यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अब वो जो ज़माना था, जिस ज़माने के अंकल जी बात कर रहे हैं, उनकी उम्र 50-55 साल तो होगी, है ना, 40-45 तो होगी। तो वो अपनी बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो वो ज़माना था, वो डिजिटल ज़माना नहीं था। उस वक्त आप एक बार स्टॉक खरीदते थे तो फिर काफ़ी पेपर वर्क होता था, और जब तक आपको जानकारी मिलती थी कि स्टॉक का प्राइस घट चुका है, आपको बेचना है, और पेपर वर्क पूरा होता था, उतने देर में जो है आपके नुकसान हो गए होते थे काफ़ी पैसों। वो एक वक्त, एक दौर अलग था। उस वक्त इतने सारे RBI और सेबी के रेगुलेशंस भी नहीं आए थे। तो आज के वक्त और उस वक्त काफ़ी अंतर है यहाँ पर। सर जी, अंकल जी को मैंने बोला तब से आज तक बहुत अंतर है। उस वक्त ये सट्टा था, बिकॉज किसी को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, किसी को नॉलेज नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट करके निकालना है। बट आज के डेट में हमें नॉलेज है, लोग सीख रहे हैं,
15-15 साल के बच्चे, कई जगह पर आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग उन्होंने करके पैसा कमाया और उन्होंने शेयर बाज़ार में पैसा लगा करके इन अर्निंग की। ऐसा क्यों? 15 साल का बच्चा लगा रहा है तो उसने कहीं से तो देखा होगा, कुछ तो सीखा होगा। ध्यान से लगाइए, अगर बच्चा 15 साल का बच्चा गवाता भी है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। अभी मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास खरबों की संपत्ति है सिर्फ और सिर्फ शेयर बाज़ार के थ्रू। खरब नहीं छोड़ो तो करोड़ों की संपत्ति तो ज़रूर है, उन्होंने करोड़ों तो छापे ही हैं शेयर बाज़ार के थ्रू। क्या सबने ऑप्शंस ट्रेडिंग किया था? सबने क्या इंट्राडे खेला था? नहीं, उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने शेयर खरीदा। फिर मैंने अंकल को समझाया शेयर को खरीदने का असल मतलब क्या होता है। शेयर जब आप खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। उस कंपनी के आप जितने रुपए के शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी पर उतने रुपए का मालिकाना हक आपका होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अंकल जी को काफ़ी अच्छा लगा भाई ये सब, अंकल जी को सुन के काफ़ी इंटरेस्ट भी लगा और मैंने अंकल जी को अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया जहाँ पर कि मैं फ़ायदे में था और कहीं जगह पर नुकसान में भी। मगर मैंने अंकल जी को ये भी दिखाया कि हर कुछ दिनों के बाद जो घटता है मार्केट फिर वो बढ़ता भी है। उतार चढ़ाव बाज़ार का दूसरा नाम है। आप दुकान भी खोलेंगे तो एक दिन ज़्यादा कमाई होगी, एक दिन कम होगी, एक दिन तो भाई इतना भीड़ होगा कि आप थक जाएंगे। तो यही है बाज़ार। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ये सीखने को मिला हो कि शेयर बाज़ार असल में क्या है और शेयर बाज़ार में इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर के जो भ्रांति फैली हुई है, लोगों के मन में भय फैला हुआ है कि यहाँ पर मत लगाओ भाई, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको इस बात से आप एग्री करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट ज़रूर करिए कि आई एग्री। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो बिल्कुल सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा करते हो यार? मुझे भी तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं इतनी अच्छी जो है आपको कंटेंट डिलीवर करके दे रहा हूँ। अच्छा, मैं पहले ही आप सभी से ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ जो है मेरे वीडियो में आता है। और एक और चीज़ जो है, जो मेरे वीडियो की क्वालिटी आपको कभी कदार थोड़ी बहुत अप डाउन मिलेगी, बिकॉज़ मैं खुद ही एडिट करता हूँ। कभी जल्दबाजी में एडिट करना पड़ता है, कभी मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, तो मैं कभी कभी बिना एडिट किए भी डाल देता हूँ। तो यार उसके लिए बिल्कुल माफ़ करना। हाँ जी, मैं आपके पास जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसे सीखने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है और मैं उसे आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दे रहा हूं कि हमारे पास पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस नाम की एक संस्था है जो हम कई लोग मिलकर के चला रहे हैं। और ये संस्था जो है एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम लोग टेक्निकल और कल्चरल एजुकेशन और नॉलेज बच्चों तक फैलाते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, बच्चे नहीं, काफ़ी एजेड लोग भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड करते हैं जो निःशुल्क शिक्षा के योग्य होते हैं, और उन्हें पेड एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। और बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर में हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल आपके नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि इकोनॉमिकली वीक हो तो आप उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बता सकते हैं। हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज़ भी कराते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड कोर्सेज़ भी कराते हैं, और कंप्यूटर के तो सारे कोर्सेज़ लगभग हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो यही मैं आप सभी से विनती करूंगा कि बिल्कुल इकोनॉमिकली कोई वीक स्टूडेंट दिखे तो उन्हें ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूशन तक भेजें। इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है होगा, अगर स्क्रीन पर नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं और विधिवत जानकारी ले सकते हैं। अब मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे। एक और मैं आप सभी से बात कहना चाहूँगा कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाने की वजह से जो है कभी कदार फंड्स को लेकर के काफ़ी परेशान रहता है। हमारे पास फ़ंड की कमी हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है, इसके वजह से कि स्टूडेंट्स को हम लोग अच्छी जो है एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो है हम लोग का विज़न है, हम क्रिएटर्स का विज़न है कि हम लोग फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे, बट जो टीचर्स होते हैं उन्हें अपने जीवन यापन के लिए थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के लिए हम लोगों को भी ज़रूरत होती है पैसों की। तो अगर आप चाहते हैं कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करना,
तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है या डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, उस पर आप हम लोगों को अपने स्वेच्छा से जितना आपकी इच्छा हो आप डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको डोनेशन की रिसिप्ट जो है हम लोग व्हाट्सएप पर भेज देंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि वो डोनेशन मेरे ही अकाउंट पर आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और मेरे अकाउंट पर आएगा और मैं उसी अकाउंट के थ्रू आपको डोनेशन की रिसिप्ट भी दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने आज आप तक कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में सक्षम हुआ, आपको थोड़ा बहुत शिक्षित बनाने में आपकी मदद किया, आपके दिल में थोड़ा बहुत जो है जगह बना पाया, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।